श्रेष्ठ पिता हम आपका धन्यवाद प्यारे यीशु पिता धन्यवाद यीशु प्रभु इस पावन प्रार्थना में प्रभु हम आपका स्वागत करते पूरे दिन संभाल के रखा दिनों में प्रभु जो भी हमसे गलती हो प्रभु जो हम सब ने प्रभु सोच और विचारों के द्वारा गलती क्षमा करे परमेश्वर प्यारे यीशु हम आपसे क्षमा चाहते हैं पवित्र आत्मा क्षमा पवित्र आत्मा क्षमा धन्यवाद धन्यवाद हम सब प्यारे यीशु अपने आप को आपको हाथों में सौंप देते हैं प्यारे यीशु प्राण आत्मा मन विचार में आपका न्याय आप पूरा पूरा कब्जा धन्यवाद शक्तिमान धन्यवाद नाम धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु आज इस पावन रात में प्रभु अपनी अद्भुत बातों को प्रकट करें प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं प्यारे धन्यवाद प्रभु आपके दास को प्रभु आपके हाथों में समर्पित प्यारे यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु की नाम में प्रार्थना धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आसमानी दास इस सुंदर समय के लिए तेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने फिर से तेरे पिता हम सब लोग अपनी महिमा में कथित किया हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे पिता और महिमा करते करते समय हो चला तेरे पिता आज के वचन को हम सुने और समझे और सीखे और आपके उस राज्य में व्यस्त में पाए जिसमें प्रवेश करने के लिए आपने बुलाया है तेरे पिता और उस वचन के अनुसार हम चलने पाए जो आपने सिखाते और बताते हैं सुना गया इस वचन को सुनकर हम पर दंडियाँ नहीं आती और हम पर बीमारियाँ अटैक नहीं करती जिससे उस वचन को सुनकर हम चलने वाले बने करे पिता और तमाम जो बैठे हैं करे पिता इन सभी के काम को खोले करे पिता और अपने बल सारा आदर सब आपको देते हैं आज की प्रार्थना आपके सामने बल ईश्वर से जो समय है हालेलुया बहुत ही निकट है हालेलुया जो समय है वह बहुत निकट है हालेलुया बोलिए मसीह हालेलुया हालेलुया कि परमेश्वर का वचन कहता है हम इफिसियों की पुस्तक इसका 5 अध्याय से सीखेंगे हालेलुया पेज नंबर 268 पर है हालेलुया बोलिए मसीह कहाँ से सीखेंगे हालेलुया जहाँ लिखा है कि जो की संतान बनो हालेलुया किसकी संतान बनो हालेलुया बोलिए मसीह किसकी संतान बनो ज्योति की ये हालेलुया लिखा एक अध्याय से हम पढ़ेंगे हालेलुया लिखा इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया जैसा पवित्र लोगों को योग्य है वैसा तुम में बेविचार हालेलुया हालेलुया बोलिए मसीह जय जो सबसे खतरनाक हथियार है शैतान हालेलुया बोलिए मसीह जय हालेलुया जिसके द्वारा हमारे जीवन में परंतु हमारे आने वाली पीढ़ी में हालेलुया उसके आने वाली पीढ़ी में हालेलुया समस्याएं आती है वो हथियार इसका क्या मालूम है हालेलुया इस कारण लोगों के जीवन में रोग हालेलुया बीमारियां मृत्यु तमाम प्रकार के दंड हालेलुया आने वाले वंशज में आने वाली पीढ़ियों में आते हैं हालेलुया यीशु मसीह इसलिए कह रहा कि बेविचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो हालेलुया और ना निर्लज्जता न मूर्खता की बातचीत की न ठट्ठे की क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाए
हालेलुया। और ना तो कभी आप मूर्खता की बात करें और ना कभी निर्लज्जता की बात करें। हालेलुया। क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती परमेश्वर को, और जो बातें परमेश्वर को शोभा नहीं देती, हालेलुया, उस बात से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए हम वो बात करें जो बात हमारे परमेश्वर को शोभा दे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जो बात हमारे परमेश्वर को क्या दे, शोभा दे। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और कह रहा है हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। मतलब उसके लिए कोई धन नहीं है, परमेश्वर में कोई शांति नहीं। आप आ भी जाओगे परमेश्वर में, हालेलुया, माना परमेश्वर को ग्रहण भी कर ली, हालेलुया, माना एक दिन आप प्रार्थना में चले भी आए, लेकिन आपने जो विचार करना नहीं छोड़ा, चोरी करना नहीं छोड़ा, गलत संगति करना नहीं छोड़ा, अशुद्धता की बात करना नहीं छोड़ा, तो मसीह में आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया। लोग कहेंगे जरूर हालेलुया ये मसीह में है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर कहेगा ये मेरी संतान। और जब आप उसकी संतान नहीं हो, हालेलुया, तो क्यों करके आप पर दया करेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वचन में साफ साफ लिखा, मैं अपने लोगों को लेने के लिए आऊंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, जो उसके लोग हैं वो लेकर जाएगा। हालेलुया। दूसरों को नहीं लेकर जाएगा जिनमें ये बातें हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्या उसके लोग उसकी बुराई कर सकते हैं? क्या उसके लोग उसकी निंदा कर सकते हैं? हालेलुया। क्या आप अपने पिता की निंदा कर सकते हैं? हालेलुया। क्या अपने पिता की बुराई करेंगे? क्या अपने भाई की बुराई करेंगे? क्या अपनी सिस्टर की बुराई करेंगे? क्या अपने घर वाले की आप बुराई करोगे? कभी नहीं करोगे। हालेलुया। तो जो बुराई कर रहा है, हालेलुया, वो कैसे उसका भाई हो सकता है? वो कैसे उसका घर का सदस्य हो सकता है? हालेलुया। अभी उसका घर का सदस्य नहीं है। हालेलुया। वो यीशु मसीह की, हालेलुया, उसमें उसको हिस्सा कहाँ मिलेगा? उसमें उसको धन कहाँ मिलेगा? उसमें उसको मिरास कहाँ मिलेगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। तो उसको मिरास कहाँ से मिलेगी? धन कहाँ से मिलेगा? हालेलुया। इसलिए कह रहा हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में व्यर्थ बातें आएंगी। हालेलुया। व्यर्थ लोग आएंगे, इंटर करेंगे, हालेलुया, आपको धोखा देने के लिए। हालेलुया। क्या देने के लिए? धोखा, कि आप उस परमेश्वर के वचन से, उस अगुवाई से आप दूर हो जाओ, उस संगति से दूर हो जाओ, उस आशीष से दूर हो जाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसलिए वचन कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है, एक पिता जब गुस्सा होता है, जब उसका बेटा कोई गलती करता है, वो गुस्सा होता तो क्या करता है? वो ये नहीं देखता कि कौन मोटी छड़ी है कि पतली छड़ी है। हालेलुया। वो छड़ी उठाया और मारना क्या किया, और फिर उस समय ये नहीं देखता इसको कहाँ लगेगी, हाथ में लगेगी, पैर में लगेगी, कहाँ चोट लगेगी, वो पीटना चालू करता। हाँ, बाद में जब उसका क्रोध ठंडा होता है, हालेलुया, तो हाँ, वो पिता जरूर फिर उसको इलाज के लिए ले जाता है। हालेलुया। लेकिन उस समय, हालेलुया, क्रोध में आकर उसे ताना देता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, वही समय क्रोधित है, वही समय क्या है? क्रोधित है, क्योंकि आपने उसके विरोध में काम किया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, आपने उसकी आज्ञा को तोड़ा है। इस समय वो कहाँ है? क्रोध में, जलजलाहट पे है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसलिए तो धरती पर, हालेलुया, तमाम तरह की, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मैं आपको पहले ही बताया, सावधान। हमने आपको 15 दिन पहले क्या कहा? सावधान, बीमारी इंटर करने वाली है पृथ्वी पर। कहा कि नहीं कहा?
हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आज का अखबार उठा कर देखो, सरकार ऐलान कर रही है, हालेलुया, बच्चों को स्कूल मत भेजो। आज का पेपर उठा कर देखो, हालेलुया, बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है स्कूलों में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लोग इस बीमारी का क्या हो रहे हैं? शिकार हो रहे हैं, हालेलुया, कितने शिकार हुए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो वो क्रोधित है, हालेलुया, वो क्या है? क्रोधित है। क्यों क्रोधित है? क्योंकि आपने उसके विरोध में काम किया, हालेलुया, आपने उससे कहा काम किया है विरोध में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, विरोध में काम किया है, हालेलुया। तो जो विरोध में काम जो पिता की करेगा तो पिता क्या होगा? गुस्सा तो होगा, डंडी तो उठाएगा, मारेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, डांटेगा। किस लिए? वो किस लिए मारता है पिता? ताकि आप गलती ना करो, आप सुधार जाओ, हालेलुया। बीमारी आई है किस लिए? आपको सुधारने की। वो समस्या आई क्यों? सुधारने की। और जब नहीं सुधरोगे, हालेलुया, तो अपने, ये कह रहा कोई निराश नहीं, जब आप नहीं सुधरोगे तो पिता क्या करेगा? आपको अपने पद से, अपने नाम से, जो आपका नाम जुड़ा है उससे, उसको क्या कर देगा? बेदखल कर देगा, कहेगा मैं नहीं जानता ये मेरा पुत्र नहीं है, हालेलुया। इसीलिए जब बेदखल कर दिया कि मेरा संतान नहीं हो सकता, हालेलुया, आप दबते चले गए, आपका कोई साथ नहीं दे रहा। क्यों? आप उसकी संतान जब पिता ही छोड़ दिया, हालेलुया, जब पिता ही छोड़ दिया तो आपको साथ कौन देगा? अगर किसी का पिता, कोई पिता अपने घर से किसी बच्चे को निकाल दे, पड़ोस के लोग उसको साथ नहीं दे जाएंगे, तेरा बाप आकर हमको मारेगा तो हम क्या करेंगे, हालेलुया। जब तेरा बाप तुझे नहीं रख रहा तो मैं क्यों रखूँ, हालेलुया। वो किसी से हेल्प मांगेगा, फिर वो हेल्प नहीं देगा, क्यों? कहेगा जब इसका बाप ही, जिसने इसे उत्पन्न किया, वही इसको, इस पर दया नहीं खा रहा तो हम क्यों खाएं, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसके विरोध में काम न करें, हालेलुया, पिता के विरोध में काम करेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जिस दिन पिता आपके काम को देखते देखते उब जाएगा, समझाते समझाते उब जाएगा और अपने घर से निकाल देगा, सोच लो कोई आपको अपने घर में एंट्री नहीं देगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। फिर आप कहाँ रहोगे? वनों में, जंगलों में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जो आप खूंखार जानवर हैं, हालेलुया, जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। आप भूखे रह सकते हो, आप बीमार हो सकते हो, तमाम प्रकार की दुर्बलताएं आपकी बॉडी में एंटर कर सकती हैं, हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। उस योग्य चाल चलो जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। वो परमेश्वर क्या है? पवित्र है, उसकी योग्य चाल चलो, हालेलुया, उसके योग्य क्या करो? चाल चलो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और यदि उसके योग्य चाल नहीं चलोगे, जरूर आपको, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब जब पिता निकाल दिया अपने घर से, डांट करके, मार करके, तो क्या लोग कहेंगे नहीं का? लोग तो यही कहेंगे ना, फला का बेटा है, हालेलुया, लोग कहेंगे, नगर कहेगा, गांव कहेगा, शहर कहेगा, और जहां भी जाएगा लोग यही कहेंगे कि ये इसका हला का बेटा है। लेकिन वो लिख चुका है कि मेरे बेटा, लेकिन वो जहां जाएगा लोग यही कहेंगे ये इसी का बेटा है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेगा, वो अंगीकार नहीं करेगा। क्यों? उसकी काम की बात। लेकिन लोग भला बुरा कहेंगे, बताइए कितना निर्दयी बाप है, बेटे को निकाल दिया। लेकिन जब पिता उसकी सच्चाई को बताएगा, जब वो सच्चाई को जानेंगे तो सब क्या कहेंगे? अच्छा काम किया। जब सच्चाई को जानेगा तब कहेगा अच्छा काम किया। लेकिन जब तक लोग सच्चाई को नहीं जानेंगे, उस पिता को क्या करते रहेंगे? पूछते रहेंगे। हम सच्चाई को नहीं जानते थे, पहले पूछते थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन जब सच्चाई को जाना तो उसकी महिमा करना शुरू कर दी। आज लोग क्यों पूछते हैं? क्योंकि उसकी सच्चाई को नहीं जानते। जैसे आप पहले नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे, हालेलुया। लेकिन जिस दिन लोग उसकी सच्चाई को जान जाएंगे, उसका आदर करना सीख जाएंगे, उसकी महिमा करना सीख जाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। अब जब लोग भला बुरा कहे तो पिता क्रोधित नहीं होता, हालेलुया, पिता क्रोधित नहीं होता। पिता बड़े शांत भाव से क्या करता है? समझाता है, सुनो,
हालेलुया। आज जो तुम मुझे कोस रहे हो, पहले सुनो, सच्चाई सुनो। मैंने अपने इस बेटे को क्यों निकाल दिया है? हालेलुया। मेरे और भी बेटे हैं, मैंने उनको तो नहीं निकाला। मेरे और भी बच्चे हैं, मैंने उनको तो बाहर नहीं किया, लेकिन मैंने इसको क्यों बाहर कर दिया? अपने घर से क्यों भगा दिया? हालेलुया। इसको जजात में हिस्सा क्यों नहीं दिया? हालेलुया। इसकी अच्छा क्यों नहीं कर रहा हूँ? हालेलुया। सुनो, जब वो बताएगा, हालेलुया, पहला ये क्या है? बेविचारी है, ये मेरी बात नहीं मानता। ये क्या है? बेविचारी है, उस योग्य नहीं है। हालेलुया। और ये शुद्ध काम करता है, ये लोभ करता है। हालेलुया। ये मूर्ता की बात करता है, निर्लज्जता की बात करता है। हालेलुया। ये तमाम ये गंदी बातों को करता है, गंदे काम को करता है। हालेलुया। तो जब लोग उस बात को जानेंगे तो क्या कहेंगे? जो आदर भी करते रहेंगे थोड़ा बहुत उसका, ये फला का लड़का है, जब वो उस सच्चाई को जानेंगे तो कहेंगे, भैया भैया दूर रहे। क्या रहे? जब तू अपने बाप का नहीं हुआ, हालेलुया, तू मेरी कहां से मान सकता? हालेलुया। जब तू जिस घर में पला और बढ़ा, जिस पिता ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हालेलुया, जब तू इस पिता की नहीं सुना तो क्या सबूत है कि मैं तुझे खिलाऊं पिलाऊं? हालेलुया। और तू मेरी बात मान, हो सकता है अपने बाप की तरह मेरे साथ मेरा धन लूट कर भाग जा, इसलिए कोई उसे आदर नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन जिसका आदर पिता कर लिया, जिसका सम्मान पिता कर लिया, वो जिस नगर में जाएगा उसका क्या होगा? आदर होगा, उसका मान होगा। हालेलुया। इसलिए अपने उस पिता के योग्य क्या करो? चाल चलो, जो आपकी चाल है, जो आपका चलन है। हालेलुया। उस पिता को भाई, हालेलुया। अब वो क्रोधित ना हो। हालेलुया। वो क्रोधित ना हो, क्योंकि यदि वो क्रोधित हो गया, हालेलुया, बोले सुनो सीखी, ये जान लीजिए फिर उस पुत्र के लिए खैर नहीं है। हालेलुया। पहले तो वो अपने घर से क्या करेगा? निकाल देगा और बगैर छत के हो जाएगा। सोचो, जो बगैर छत के होगा, रात को ओस पड़ेगी उसे, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। हालेलुया। जो सब दिन छत के नीचे रह रहा है, उसे अचानक ओस में अगर सुला दोगे तो क्या होगा? बीमार तो होगा ही होगा। हालेलुया। बोले सुनो सीखी, हालेलुया। बीमारी आई नहीं, हालेलुया। बीमारी क्यों उसको हो गई? समस्या क्यों हो गई? क्योंकि उसने अपने पिता की आज्ञा को तोड़ा, इसलिए बीमारी में पड़ गया। हालेलुया। आज हम जब उस परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं, हालेलुया, हम रियली बता दें आपको, हालेलुया, अगर हम उसके वचन के खिलाफ चले, तो उसने हमको कहा कि आज 12 बजे तुझे प्रचार में जाना, अगर हम 12 बजे ना आए, हालेलुया, तो जान लीजिए हमें समस्या होनी है। हालेलुया। वो हमें दंड देगा, ताड़ना देगा, तो क्यों नहीं गया? हालेलुया। ऐसा नहीं है, कोई भी हो, हालेलुया, कितना प्रिय पुत्र क्यों ना हो, अगर वो बाप के विरोध में काम करेगा तो बाप क्या होगा? क्रोधित होगा। हालेलुया। तो इसलिए कभी भी उस पिता के विरोध में काम ना करे। हालेलुया। और यीशु मसीह की अगर वो क्रोधित हो गया, हालेलुया, सोचो आप कहाँ होंगे, किस घर में होंगे? हालेलुया। और जिस नगर में वो जाएगा और कह देगा कि देखो भाई, मेरे बेटे को आदर मत करना, मेरे बेटों को सम्मान मत देना, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा हो गया, वो बेविचारी हो गया, चोर हो गया, शुद्ध काम करने वाला हो गया, निर्लज्जता का काम करने वाला हो गया, ठट्ठा करने वाला हो गया, तो मेरी बात नहीं मानता। अगर तुम उसको आदर दोगे, तुम अपने घर में रहोगे, तुम जानना, मुझसे कहने मत आना। तो कोई रखेगा, कोई आदर करेगा नहीं करेगा। आज यही कारण है। हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। जब आप बीमार हो, डॉक्टर के पास गए, हालेलुया, वो भी काम नहीं किया। हालेलुया। डॉक्टर को भी बोल दिया। हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। डॉक्टर को भी बोल दिया। हालेलुया। उसको बोलने में समय नहीं लगेगा। डॉक्टर को बनाया किसने? उस परमेश्वर ने। हालेलुया। रचा किसने? अधिकारी को रचा किसने? परमेश्वर ने। बाइबल कहती है जब तक वो किसी को अधिकार न दे, कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, वो चाहे जितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। जब तक वो अधिकार ना दे, कोई अधिकार। आज आप देखते हो लोग पढ़ लिख कर, इतना पढ़े लिखे कर, हालेलुया, जॉब के लिए लगातार फॉर्म भरते, लेकिन फॉर्म भरते भरते थक जाते, उनकी उम्र चली जाती है, लेकिन वो जॉब को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन एक है जो पहली ही बार ट्राई किया और तुरंत उसका क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया, जॉब लग गई। हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। क्यों? जब तक पिता किसी को अधिकार ना दे, हालेलुया, वो अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहा हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और इसीलिए कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसका क्रोध हम पर नहीं भड़केगा, आप पर नहीं भड़केगा, हालेलुया, लेकिन हम पर भी भड़क, आप पर भी भड़क सकता है। कब? जब हम उसकी आज्ञा ना मानेंगे तब। इसलिए हम उस परमेश्वर की क्या मानते रहे? आज्ञा, ताकि उसका क्रोध हम पर न भड़कने पाए। हालेलुया। इसलिए हमें सदैव उसकी क्या माननी होगी? आज्ञा। आप धीरज धरो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। आप सब कुछ को देखोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यदि उस पिता की आज्ञा को मानकर चलोगी, हालेलुया, आज पिता के पास नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक दिन पिता आपको सारी खुशियों को देकर सारी आपको धीरज धरना होगा और उस पिता के साथ बने रहना होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और जब पिता के साथ ना बने रहोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, फिर छोड़कर चले जाओगे तो फिर क्या मिलेगा? हालेलुया। मालूम है, दो व्यक्ति थे, हालेलुया, एक ही पिता की संतान थी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। दोनों एक साथ उत्पन्न हुए, हालेलुया, दोनों एक साथ क्या हुए? उत्पन्न हुए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक साथ एक ही गर्भ में रहे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक साथ उत्पन्न हुए, एक ही पिता की संतान, एक ही माँ की गर्भ में रहे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन आपको मालूम है, हालेलुया, एक प्रिय था पिता का, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन अफसोस, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने ठहराया है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उस पिता ने ठहराया है, जो आपको भेजा है वही योग्य निकलेगा। वो भले बड़ा था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन वो नहीं उस मिरास को प्राप्त कर पाया, उस धन को प्राप्त कर पाया। क्यों? क्योंकि जब लास्ट क्षण आया तो भोजन किसने खिलाया? याकूब। हालेलुया, युद्ध किसने किया? हालेलुया, माना आप, हालेलुया, आपकी माता है, पिता, हालेलुया, आप खूब उनको खिलाते पिलाते चले, लेकिन लास्ट क्षण जब वो बूढ़े हो गए, जब उनको सेवा की जरूरत, हालेलुया, किसकी जरूरत है? सेवा की, तब आपने उनको छोड़ दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन उस समय जब उनको सेवा की जरूरत है, उस अंत के समय में जो उनको खिलाया, जो तृप्त किया, वो क्या पा गया? आशीष पा गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब आपका भाई पिता ने घर से नहीं निकाला, हालेलुया, आपके भाई बंधु अपने ताकत पर, अपने दम पर आपको उस घर से निकाल भी दे, लेकिन पिता की आशीष, पिता जो दिया है वो आपके साथ है, पिता का हाथ आपके साथ है। आप किसी नगर में भी जाओगे, आप वहां नीचे नहीं परंतु ऊंचे ही होते चले जाओगे, हालेलुया। आज आप देख लो, जिन लोगों को, जिन परमेश्वर के दासों को, हालेलुया, घर से निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया, नगर से निकाल दिया गया, हालेलुया, आज उनके पास बड़ी बड़ी क्या है? मिनिस्ट्रियां हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उनको घर से निकाल दिया। साधु सुंदर सिंह के भांजे और भांजी को देख लीजिए, उन्हें क्या किया गया? घर से निकाल दिया। आज उनकी गवाही को सुनो, उनके पास बड़ी बड़ी क्या है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उनको घर से निकाल दिया, घर से कुछ नहीं, लेकिन वो पिता उनके क्या था? साथ। तो तुम घर से निकाल कर क्या करोगे जिसके साथ पिता है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब जिसके पास पिता का एटीएम है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आप बैंक से पैसा मत दो, वो चाहे जिस नगर में जाएगा वो एटीएम काम करेगा, हालेलुया। वो किसी भी नगर से उस धन को ले सकता है, हालेलुया। अब जब पिता ने दे दिया है, प्रूफ करके दे दिया, ये मेरा कार्ड है, ले, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो आप सोचो, बैंक मैनेजर से कह के
इसको मत देना पैसा। हालेलुया। वो आपने कुछ उसे दिया, घूस दिया, कुछ भी दिया, वो कहा कि नहीं सर्वर काम नहीं ये वो, तो वो कहीं जा रहा। अब वो जहाँ जाएगा क्या वो वहां पर ले लेगा, क्योंकि उसके पास कार्ड है, वो जब लगाएगा वो कार्ड शो करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह, वो कार्ड आपके पास होना चाहिए जो शो करे। हालेलुया। इसमें लिखा हो ये मेरा क्या है, पुत्र है। हालेलुया। जो वो लिख कर दिया ये मेरा पुत्र है, ये जो मांगे इससे दिया जाए। हालेलुया। तो आप इस धरती पर किसी भी कोने में रहोगे। हालेलुया। आपको मालूम है याकूब चला गया उस घर को छोड़कर, उस नगर को छोड़कर। हालेलुया। जो उसकी माँ के गांव का एक व्यक्ति था जो रहता था, जिसका नाम लाबान था, तो रिश्ते में उसका क्या लगता था, मामा लगता था, उसके गांव का व्यक्ति था। हालेलुया। उसका मामा था नहीं, रिश्ते में लगता था। वो वहां पहुंच गया। अब सोचो वहां पर परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया। हालेलुया। वो यीशु मसीह की वो जब गया था तो खाली हाथ, उसके पास कुछ नहीं था, खाने के लिए नहीं था। हालेलुया। रहने के लिए छत नहीं थी। लेकिन जब वो उस नगर में पहुंचा, धीरे 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 वो क्या बन गया, मालिक बन गया। हालेलुया। फिर वो वही भेड़ बकरी को, उसी धन को लेकर आया, अपने भाई को दिया, जिस भाई ने उसे घर से भगा दिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। एक आज आप नोट कर लो एक चीज। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज जो लोग आपका अनादर कर रहे हैं, हालेलुया, एक दिन आप उन्हीं की भरपाई करोगे। हालेलुया। वो आपके सामने आकर खाएंगे। हालेलुया। आज जरूर आपका अनादर कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आप ही उनका पेट भरोगे। हालेलुया। क्योंकि वो इतने भूखे हो जाएंगे। हालेलुया। आज जो आपका अनादर कर रहे हैं वो एक दिन इतने भूखे हो जाएंगे जिनके पास कुछ खाने को नहीं रहेगा। एक दिन आप ही उनका निवाला बनोगे, आप ही उनको भोजन दोगे। हालेलुया। इस बात को नोट कर लो। इसलिए याकूब लड़ा नहीं, याकूब अपने भाई से लड़ा नहीं, वो छोड़कर चला गया। कहा ठीक है तू नगर ले ले, रहे यहीं। हालेलुया। मैं जाता हूँ। हालेलुया। पूरा दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी उसका भाई क्या हो गया, एकदम कंगाल रोड पर आ गया। हालेलुया। सब कुछ छोड़कर चला गया था, लेकिन फिर भी उसका भाई एकदम। हालेलुया। लेकिन जब लौट कर आया फिर अपने भाई को दिया। आप भी दोगे। हालेलुया। आप भी लोगों को क्या करोगे, दोगे। इसलिए जब लोग आपका अनादर करें तो आप एकदम आनंदित होइए। लिखा हालेलुया। जो सच्चे मसीह हैं उनका तो अनादर होना अनिवार्य है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जो उसका पुत्र है, हालेलुया, उसके गाल को तो थप्पड़ पड़ना अनिवार्य है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। किस परमेश्वर के जन का अनादर नहीं हुआ। हालेलुया। जब सोचो आपके पिता के साथ हुआ तो आप उसके पुत्र हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसने कहा हालेलुया, जब गीली लकड़ी के साथ हुआ तो सूखी क्या है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब गीली लकड़ी जल सकती है तो सूखी लकड़ी तो और तेज जलेगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो इसलिए आप निराश ना हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जो शैतान है ना, जो विरोधी है ना, वो क्या है, बेवकूफ है, उसके पास बुद्धि नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो अपनी जाल में खुद ही क्या होता है, फंस जाता है। हालेलुया। वो अपनी जाल में क्या होता है, फंस जाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो अपनी ही जाल में क्या होता है, फंस जाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसलिए जब आप पर जाल बिछाए, जब षड्यंत्र रचे, हालेलुया, आप प्रेयर में जाओ आनंद के साथ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जिस तलवार को तान के वार करने के लिए खड़ा है, जो आपकी हानि करेगा, वो तलवार उल्टा उसी पर गिरेगी। हालेलुया। वो तलवार उल्टा उसी पर गिर जाएगी। हालेलुया। जिस गड्ढे को खोदा है ये इधर से आएगा। हालेलुया। और मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, ये गिर जाएगा। आपको मालूम है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। परमेश्वर आपके अंदर ऐसी बुद्धि देगा, आप उस गड्ढे के पहले वाले रास्ते से मुड़ जाओगे। हालेलुया। और फिर वो आपका पीछा करने, वो बेवकूफ है। वो क्या है, बेवकूफ है। वो क्या कहेगा मालूम है, जब वो देखा आपको ये गड्ढा यहाँ खोदा, यहाँ खड़ा है, गड्ढे के उस पार खड़ा है कि ये गिरेगा, मैं यहाँ से देखूंगा। और जब आप आगे वाले रास्ते से कट गए,
हालेलुया। वो कहा वो जा रहा आगे खोदता हूँ। अब वो भूल गया, क्या है, बेवकूफ है, वो भूल गया कि मैं गड्ढा खोदा हूँ। जब वो भागा आपके पीछे, उसी गड्ढे में क्या हुआ, वो भूल गया कि मैं गड्ढा खोदा हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख है। क्या है, उसके पास बुद्धि नहीं है। हालेलुया। इसलिए कभी नहीं डरना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप केवल कहाँ जाओ, प्रेयर में जाओ, प्रार्थना में जाओ। हालेलुया। रिजल्ट आपके साथ होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जीत आपकी होगी, विजय आपकी होगी, क्योंकि आप विजय होने के लिए बुलाए गए। बीमारी से मरने के लिए नहीं, समस्या से मरने के लिए नहीं। हालेलुया। परंतु जय पाने के लिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। एक बात बताऊं, हालेलुया। अंदर था, प्रेयर कर रहा था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। रात से बारिश हो रही, सब जानते, रात से जाग रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जहाँ बैठो ये पूरे एकदम पानी पानी हो गया। हालेलुया। रात से हम, हमारे बच्चे सब परेशान हैं, उसी में लगे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो जब मैं अंदर गया तो एक पोस्ट आया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसका रिकॉर्ड नहीं करना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। एक पोस्ट आया, मैं आपको अब सोचो, आप हर एक को बचाना चाहो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आप एक दिन खूब डूब जाओगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्यों? हालेलुया। कल जो डूब रहा था समुद्र में, उसका वजन 10 किलो का था। आप 20 किलो को आप उससे लाद कर लेकर बाहर चले आए। लेकिन आज जो डूब रहा है समुद्र में, वो 50 किलो का है। आपका वजन 20 किलो का, आप उसे लाद कर ले नहीं आ पाओगे, परंतु वो आपको खुद खींच ले जाएगा। हालेलुया। आज की समस्या यही है, आज का पाप यही है। आज पाप भारी पड़ रहा, आपकी प्रार्थना कमजोर पड़ रही, इसलिए आप गिर जा रहे हैं। हालेलुया। पाप के पीछे मत भागो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उनके पीछे मत भागो। आपका जो काम है, आपका काम है प्रेयर करना। आप प्रेयर करें, पीछे जाओगे, आपको आगे जाना है। प्रेयर करते हुए पीछे जाओगे, आप डूब जाओगे। हालेलुया। आपको पीछे नहीं जाना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप पीछे जाओगे तो डूब जाओगे, आपको आगे जाना है। हालेलुया। क्योंकि कल का जो वजन था वो 10 का था, आप 20 के थे। लेकिन आज का जो वजन है वो 50 है, और आप अभी कितने के हो, 20 के हैं। हालेलुया। इन लोगों को तजुर्बा नहीं मालूम। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उत्साह में आगे आ गए। हालेलुया। वाहवाही में आगे आ गए। हालेलुया। मेरा नाम होगा, उनका नाम डूब गया। उनका नाम क्या हुआ, डूब गया। आप अपने नाम के लिए नहीं, खुदा के नाम के लिए जीना सीखें। हालेलुया। आपका नाम ना हो, आपको लोग अनादर करे, लेकिन जितना लोग आपका अनादर करेंगे, उतना आपके पिता का नाम लेंगे। आपको आनंदित होना चाहिए कि जितनी बार वो हमें कोस रहे हैं, हमें बुरा कह रहे हैं, उतनी बार हमारे पिता का क्या ले रहे हैं, नाम ले रहे अपने मुंह पर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। विरोध से ही सही, आपके पिता का नाम ले रहे हैं। हालेलुया। आज नाम ले रहे हैं, कल आपके पिता के सामने आकर देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि इस बार वो दाल पाया है तो कहेगा यार दाल मेरी थी। हालेलुया। दावा है, जब सुनेगा पनीर बट रही है, हालेलुया, तो भले गाली दे रहा है, चले यार चुपके से चलेंगे, रात को चलेंगे, लेकर आएंगे। हालेलुया। आएगा। हालेलुया। वो दाल चख चुका है और दाल स्वादिष्ट थी। हालेलुया। चपरी नहीं थी, अरहर थी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मटर नहीं था, चना था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो चखा है तो आएगा। हालेलुया। इसलिए आप जरा सा भी निराश ना हो, आप आनंदित होइए, क्योंकि आपके द्वारा आपके पिता की क्या हो रही है, बड़ाई हो रही है। आपके पिता का नाम हो रहा, वो किसका नाम ले रहे हैं, पिता का नाम ले रहे हैं। हालेलुया। आप धन्य हो, आप क्या हो, धन्य हो। आपके कारण लोग आपके पिता का नाम ले रहे हैं। हालेलुया। लोग यीशु का नाम ले रहे हैं, भले ही विरोध से ले रहा, लेकिन चर्चा तो किसकी चल रही है, यीशु की। हालेलुया। चर्चा किसकी हो रही है, यीशु की। नगर नगर, गली गली, गांव गांव, नुक्कड़ पे, चौराहे पर किसकी चर्चा हो रही है, हालेलुया। उसकी चर्चा होगी। हालेलुया। अब उस काम है लहर का आना,
हालेलुया। अब किसी को मोती मिल गया, कोई बह गया, हालेलुया। उसमें क्या कर सकते हो? हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। तो जो आपका काम है, आप अपने काम को क्या करिए? हालेलुया, यीशु मसीह। जब हमने पिता से प्रार्थना किया हालेलुया, उसने हमें कहा तुम्हारा जो काम है वो अपने काम में लगे रहो। हालेलुया, तो अपने काम में क्या करो? लगे रहो। हालेलुया। माना एक बह गया, हालेलुया, लेकिन 99 तो बचे हैं। हालेलुया। ये सोचो आपके लिए 99 महत्व है कि एक महत्व है? आप किसको महत्व देंगे? 99 को ना, तो बस 99 के लिए जीना सीखो। हालेलुया। इसके लिए 99 के लिए परिश्रम करो। हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर इस समय आप स्टॉप हो गए एक को देखकर, हालेलुया, आप हार गए, हालेलुया, हजार उसी समस्या में पड़ने वाले हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए। आज जो बीमारी आई है, जो सरकार ने आदेश दे दिया स्कूलों में, कॉलेजों में, आज के पेपर में, अखबार में, हालेलुया, उसका नाम है आई फ्लू। हालेलुया। जैसे स्वाइन फ्लू था, वैसे आई फ्लू मतलब आंख में बीमारी है। हालेलुया, यीशु मसीह। सोचो यदि एक बीमार को देखकर हम एक बीमार को देखे कि वो जी आ रहा हो जी, प्रार्थना नहीं करेंगे, नहीं हमको भी हो जाएगी। सोचो जो 99 बीमार आ रहे हैं वो भी उसके साथ नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह। इसलिए आपको क्या होना पड़ेगा? खड़े रहना। हालेलुया। भले लोग आप पर ईंट मारे, भले पत्थर मारे, हालेलुया, लेकिन अगर उस ईंट और पत्थर के दौरान आपको कुछ हो भी जाता है तो उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलेगा, आपके आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। हालेलुया। लेकिन आप पीछे मत जाइए, आप खड़े रहिए। आपको 99 को क्या करना है? बचाना है। हालेलुया, यीशु मसीह की हम आपको पहले ही बता दिए थे। 15 दिन खुदावन ने हमसे जब बात किया, हालेलुया, खुदावन के साथ बैठे थे तो हमने निकल कर पहले ही आपको बता, भैया क्या हो जाओ, सावधान हो, तैयार हो जाओ, क्योंकि बीमारी इंटर करने वाली है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और कल संडे है, परसों आएगा, सोमवार तो 15 दिन होगा। हमने सोमवार को ही चेतना दी थी, संडे को हम परमेश्वर के साथ थे, सोमवार को दिए थे। सोमवार आएगा तो 15 दिन होगा। हालेलुया, परसों को लेकर। हालेलुया। अब सोचो बीमारी इंटर की है। हालेलुया, कितने लोगों में फैल गई, नगर में, गांव में, शहर में, हर जगह फैल गई। हालेलुया। उस बीमारी के कारण कई शहरों से तो लोग भागे चले आ रहे हैं उस बीमारी के कारण, कहीं कहीं इतना ज्यादा है। हालेलुया, यीशु मसीह। आए दिन लगातार फोन आ रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह। डेली हम लोग उस विषय पर डेली कल भी उस विषय पर प्रेयर किया। हालेलुया, यीशु मसीह की। आज भी इसी विषय पे हम लोग प्रेयर करने वाले हैं रात को। हालेलुया, यीशु मसीह की। और अगले हफ्ते से बीमारी कंट्रोल। हालेलुया, जिस काम के लिए तू घुटने टेकेगा वो काम क्या होगा? सफल। अब आप सोचो विचार के लिए घुटने टेको तो आपका घुटना कट जाएगा, लेकिन आप सफल नहीं होंगे। इसलिए गंदे कामों के लिए कभी घुटने मत टेको, गंदे कामों के लिए कभी साथ मत देना, गंदे कामों के लिए कभी मत आगे जाना। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। एक बेचारी चिल्लाए, आजा भाई मेरी गर्दन फंसी है, निकाल दे। हालेलुया। आप उसकी गर्दन निकालने जाओगे वो तो निकल कर भाग जाएगा, आप फंस जाओगे। हालेलुया, यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर ने कहा हालेलुया, कबूतर के समान भोले और सांपों के समान होशियार। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया। अब इतने भोले मत बन जाओ कोई आपकी गर्दन दबोच दे, इतने भी भोले मत बन जाओ। हालेलुया, मेमना नहीं, अब वादा सी हो चुका है। हालेलुया, आप भी सी बनो, आप भी दहाड़ना सीखो। हालेलुया, आप जब सत्य पे हो, हालेलुया, आप जब सच्चाई पे हो, खराई पे हो, हालेलुया, आप पीछे मत हटो, पीछे मत भागो। हालेलुया, आप खड़े रहो। बीमारी में इतनी पावर नहीं, विरोध में इतना पावर नहीं कि आपको दबा सके। हालेलुया, यीशु मसीह 12 को नहीं दबा पाए। हालेलुया, वो एक जब था, एक को नहीं दबा पाए, फिर 12 हुए, 12 को नहीं दबा पाए, फिर न जाने कितने हुए। हालेलुया, आज तो गिनती ही नहीं आप इतने हो, आज तो गिनती ही नहीं आप कितने हो, तो आप कहाँ दबा पाएगा कोई आपको। हालेलुया, जब गिनती थी, हालेलुया, कि इन्हें गिने हैं,
और उनकी अनगिनती थी। हालेलुया। तब तो वो दबा नहीं पाए। आज तो आप अनगिनती हो, वो गिने चुने बचे हैं। अगर अभी जोड़ा जाए तो केवल गिने चुने हैं। हालेलुया। आप अनगिनत हो। हालेलुया। बस आपको क्या होने की जरूरत है? घुटने टेकने की जरूरत है, पिता के साथ बैठने की जरूरत है। हालेलुया। ये देखिए, काम आपको नहीं करना है। हालेलुया। जब एक बेटा पिता से दूर होता है, वो खुद मार्केट जाकर सामान लाता है। हालेलुया। और वो धन अधिक खर्च करता है, सामान लोकल भी मिल जाता है। लेकिन जब एक बेटा पिता के अधीन रहता है, हालेलुया, तो पिता उसे अच्छा से अच्छा चीज लाकर देता रहता है। हालेलुया। उसके पैर भी नहीं दुखते, उसको मार्केट भी जाना नहीं पड़ता, उसको धूप भी नहीं लगती। हालेलुया। लेकिन पिता ला ला करके क्या करता है? देता रहता है। इसलिए आप पिता के क्या रहिए? अधीन। और कह रहा, आज्ञा ना मानने वालों पर ही क्रोध क्या है? भड़का। इसलिए अब आप उस पिता की क्या मानो? आज्ञा मानो। हालेलुया। क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है, क्यों कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। हालेलुया। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। व्यर्थ बातें हैं जो आपको धोखे में लेकर चली जाएंगी। हालेलुया। जिन बात को आप सुन रहे हो, हालेलुया, जिन बातों के आप उलझन में हो, हालेलुया, बोली सुनो। अभी सुबह एक बहन आई, हालेलुया, दौड़ते दौड़ते, पापा जी, हमने कहा क्या बात है? लोग ऐसे कह रहे हैं। हालेलुया। बोली सुनो, आओ फायदा करना चाहता है। हालेलुया। बोली सुनो। हालेलुया। हमने कहा उस दिन को याद करो, हालेलुया, जिस दिन हम अकेले थे। हालेलुया। बोली सुनो सीखी। तब हमें नहीं मालूम था कि पिता हमारे साथ है। आज तो हमारे आगे आगे चलता, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया। तो हमें एहसास नहीं था कि पिता है। हालेलुया। बोली सुनो सीखी। आज तो हमारी आंखें हो गई, हम देखते हैं कि वो हर पल हमारे आगे चलता है। हालेलुया। बोली सुनो सीखी। तब हम देख नहीं पाते थे। हालेलुया। तब तो हमें बचा लिया। आज तो हम स्वयं एकदम साक्षात देख रहे हैं कि पिता हमारे आगे आगे, हम इधर मुड़ते तो वो इधर पहले जाता है। हालेलुया। बोली यीशु मसीह की। तो अब क्यों डर रहे हो? हालेलुया। बोली यीशु मसीह की। हमने कहा चुपचाप जाओ, प्रेयर करो। हालेलुया। बोली यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हमने कहा उस दिन में देखो, हालेलुया, वो शैतान जब षड्यंत्र रचा, वो शैतान खुद गिरा, खुद कूटा गया। हालेलुया। आज तक क्या है? मुड़ के बैठा हुआ। हालेलुया। आज उठने की कोशिश नहीं करता। हालेलुया। वो सिमट कर क्या है? बैठा है। हालेलुया। तो फिर कोई सिमटने वाला होगा। हालेलुया। बोली सुनो सीखी। हालेलुया। फिर कोई सिमटने वाला होगा, उसे नहीं मालूम। हालेलुया। तो वो फिर से, हालेलुया, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? हालेलुया। बोली यीशु मसीह की। विनाश से पहले क्या आता है? हालेलुया। फिर कोई अपने विनाश को बुला रहा होगा। यदि आप घमंड करो तो किसको बुला रहे हो? विनाश को, अपनी हानि को बुला रहे हो। तो इसलिए आप ये मत सोचो। इसलिए नम्र बनो। क्या बनो? और नम्रता महिमा से पहले क्या आती है? तो यदि आपको ऊंचाई पर जाना, महिमा को प्राप्त करना है, तो पहले आपके अंदर क्या नहीं चाहिए? नम्रता। इसलिए नम्रता को बुलाओ। हालेलुया। तब आप महिमा की ओर जाओगे, ऊंचाई की ओर जाओगे। यदि घमंड को बुलाओगे तो आप किसको वेलकम करोगे? अपनी हार को वेलकम करोगे। इसलिए घमंड नहीं करना। हालेलुया। परंतु क्या बनना? नम्र बनना। आप महिमा की ओर उठोगे। किसकी ओर उठोगे? महिमा की ओर। हालेलुया। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। वो समुद्र क्या समझा रहा है? हालेलुया। हालेलुया। उसने हवा को बता दिया कि हवा दोषी है। हवा जब बही तब मैं उठा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो उसने उससे पूछा तो कह रहा कल आना। हालेलुया। कल फिर तू आना और कल देखना। हालेलुया। और जब अगले दिन आया तो सबको क्या पाया? आनंदित। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब वो कहता बता मेरी गलती क्या है? हालेलुया। मेरा काम है रोज यहाँ आना। हालेलुया। हमारा काम है रोज प्रार्थना करना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब आप प्रेयर लेने के बाद विचार कर रहे हो, विचार में पकड़े जाओ। पकड़े जाने के बाद आपको जेल हो जाए, सजा हो जाए, आप हमसे कहोगे कि हम प्रार्थना करवाए। हालेलुया। तो क्या हमने यही कहा था आपको? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। प्रेयर करके जाना भी विचार करना, चोरी करना,
हालेलुया, हालेलुया। अब दूसरा आया प्रेयर करवा कर गया, हालेलुया। फिर वो आया गवाही को बता रहा मैं इतना बड़ा धन पा गया, हालेलुया। तो प्रेयर करवा के गया तो क्या करने लगा, कर्म करने लगा, मेहनत करने लगा, इसलिए बड़े धन को पाया, बड़ी निराश को पाया, हालेलुया। वो यीशु मसीह। तो आपका जो काम है आप अपने काम में लगे रहो, आप किसी को मत देखो, किसी को, क्योंकि अगर आप उस धोखे में आ गए, हालेलुया, उस व्यर्थ बात में आ गए जो कह रहा है, हालेलुया, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है, हालेलुया। किस पर भड़का है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और भड़का क्यों, क्योंकि आप उस बात में आगे, व्यर्थ की बात में, इस बात से कोई लाभ नहीं, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बीते दिनों में एक भाई आया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा गुरुजी हम बहुत घर खर्च कर लिया, हम इतने हजार लगभग 50-60 हजार की क्या हो गए, कर्जीदार हो गए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसके साथ एक और स्त्री आई थी, हालेलुया। उसने कहा जब तुमको मालूम था, हालेलुया, जब तुम यहाँ आए थे पहले, आज के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, जब तुमको रिलीफ था, हालेलुया, तो तुमको यहीं पर लगे रहने चाहिए था। किसके बहकाए में आप चले गए वहाँ, हालेलुया, और आप कर्जीदार बन गए। अगर आज भी भलाई चाहते हो तो आपको इन्हीं की शरण पकड़ कर बने रहना है, तब तो आप उद्धार पाओगे, हालेलुया। वो खुद बात कह रही है उससे, हालेलुया, वो खुद कह रही है, क्यों, क्योंकि वो देखी कि इतना धन लगने के बावजूद वो सेम की सेम लेती है, उसके शरीर में बल, हालेलुया। लेकिन जैसे ही प्रेयर हुआ, हालेलुया, उसको बताया, हालेलुया, अब उसे एहसास हुआ, हालेलुया, कि हम जब किसी के बहकावे में आते हैं, हालेलुया, आप जब किसी के बहकावे में आओगे, हालेलुया, और उस पिता की आज्ञा को नहीं मानोगे, आप नोट कर लो, हालेलुया, आप नीचे छोड़ ऊंचे नहीं उठ सकते, लेकिन जब आप उस पिता की आज्ञा को मान कर चलोगे, आप ऊंचे उठना छोड़ नीचे नहीं जा सकते, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ऊंचे उठना छोड़ नीचे नहीं जा सकती, हालेलुया। लोग कितना भी प्रयास कर ले, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। एक बार की बात है, एक व्यक्ति काम कर रहा था, बड़े लगन से काम कर रहा, हालेलुया, रोज सुबह उठता, खेत में काम करने चला जाता, दिन भर काम करता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बड़ा मेहनती व्यक्ति था, हालेलुया, दिन भर काम करता, रात हो जाती, 8-9 बजता, 10 बज जाता, वो काम करता रहता। एक व्यक्ति देख कर उसे रोज जलता, रोज काम करता, रात को इसको दिखाई देता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। ओ गया मेडिकल स्टोर पर, एक ऐसी दवा दीजिए कि जिसको हम किसी की आंख में डाल दे, उसकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे, हालेलुया। उसने कहा किसको डालना है भाई, हालेलुया। वो कहा मानो अपने आप को डालना, आपको कुछ नहीं देखना है। अब वो अंगीकार क्या कर रहा है, हालेलुया, मानो हमें डालना अपने आप को, हम कुछ देखना नहीं चाहिए, हालेलुया। उसने कहा देख भाई ऐसे तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हालेलुया, इसे किसी चीज में मिलाकर वो ऐसे ऐसे मार लेना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ऐसे तू डाल नहीं पाएगा, एक आग में डालेगा दूसरी से देखता रहे, क्योंकि एक आग में जैसे पड़ेगी और तू चल मना के छोड़ देगा, इसलिए किसी चीज में मिला लेना, हालेलुया। उसने कहा किसमें, हालेलुया। उसने कहा चाहे पानी में मिला लेना, हालेलुया, चाहे पाउडर में मिला लेना, हालेलुया, किसी चीज में मिला लेना और मिलाकर ऐसे एक साथ मार लेना, तो ये तो आपसे दिखना बंद हो जाएगा, हालेलुया। अब बड़े आनंदित होकर लेकर है, हालेलुया। और वो मेहनत करने वाला व्यक्ति मेहनत करने में जुटा, हालेलुया। अब आया और लिया है ऐसे हाथ में, हालेलुया, और उसको बुला रहा कि वो इधर देखे, कह रहा भाई तू बड़ी मेहनत कर रहा है, हालेलुया। उसने कहा हाँ वो काम करो कर, हाँ भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या करे बगैर मेहनत के गुजारा नहीं, हालेलुया। इसी से हमारा घर चलता है, हमारा परिवार चलता है, हालेलुया। मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, हालेलुया, वो यीशु मसीह। और जैसे वो उसकी ओर लखा, वो सोचा हम डाल दें। आपको मालूम है
जैसो फेंका वैसे तेजी से हवा चली और पूरा उसी के आंख में आ गया। हालेलुया। दर की दर तन्मना नहीं होगा। अब वो मेहनत करने वाला व्यक्ति अपना काम छोड़कर उसे कांधे पे लादा और उसी डॉक्टर के पास ले गया। हालेलुया। इस डॉक्टर के पास वो ले आया था, उसी डॉक्टर के पास ले गया और वो कहता भाई देखो ये मालूम नहीं क्या करने जा रहे थे, कुछ फेंकने जा रहे थे। हालेलुया लिए थे और जैसे ही फेंका हवा चली, इनकी आंख में लग गई और ये अंधे हो गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसने कहा फेंक कहाँ रहा था? हालेलुया। उसने बताया कि हमें काम कर रहा था उस वो डॉक्टर समझ गया। हालेलुया। उसने कहा इसे अंधा रहने दे, उसने कहा इसे अंधा ही रहने दे। हालेलुया। मेरे पास अब इलाज नहीं है, मैं ही दवा दिया था अंधे होने की, अब मेरे पास दवा नहीं है कि मैं आपको दे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसने कहा मेरे हाथ में 2 कटोरा है, एक सादा एक मसाला मिला झाग वाला, आप कौन सा पसंद करते हो? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। उसके पास मृत्यु और जीवन दोनों है, आप किसे लेना चाहते हैं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। उसके पास सब कुछ है, आप किसका वेलकम करना चाहते हो? हालेलुया। उसने कहा इस जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है, आप किसको काम में लाना जानते हो? हालेलुया। इसके पास सारी चीजें। हालेलुया। जिस हाथ से आप चले थे दूसरे की आंख फोड़ने के लिए, उसी हाथ से आपकी आंख अंधी हो गई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसलिए कह रहा व्यर्थ बातों में ना आना किसी के। हालेलुया। उस गंदी बातों में मत आना, उस अशुद्ध के कामों में मत शामिल होना। हालेलुया। इससे तेरी ही हानि होगी, उसकी हानि नहीं होगी, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला तो परमेश्वर। हालेलुया। और जिसके साथ परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। भजन गाते हैं ना, मेरे प्रभु जब संग में होवे पार जब लगे प्रभु मोरे साथ है छोड़े जैसे प्रभु साथ छोड़ता है, एक चींटी भी आपको मार सकती है, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह की। बड़ी हाथी आप पर पांव रख देगी, फिर भी आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रभु आपका साथ छोड़ दिया, एक चींटी आपको क्या करेगी? हानि कर देगी। हालेलुया। सोचो। हालेलुया। इसलिए कह रहा हालेलुया बेटा। हालेलुया। उसकी आज्ञा मानते रहना ताकि उसका क्रोध आप पर भड़कने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा बुराई को छोड़ क्या कर। क्या अब ये व्यक्ति क्या करने गया था? बुराई उसके साथ करने गया था। हालेलुया। बाइबल कहती है हमने सीखा आप जो कुछ हालेलुया चाहते हो कि मेरे साथ हो, आप उसी काम को दूसरों के साथ क्या करो? शेयर करो। आप चाहते हो कि लोग हमारे साथ भलाई करें, तो आपको क्या करना है? भलाई के काम। हालेलुया। हालेलुया। आपको अच्छे काम को करना। हालेलुया। हालेलुया। आपके साथ अच्छा होता रहे, और आप जब बुरा करोगे तो सोचो। हालेलुया। 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 बोए हैं बैर, ढूंढ रहे हैं बेल। बोए हैं बैर, ढूंढ रहे हैं बेल। वो जी गर्मी पड़ रही है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। एको बेल नहीं दिखा है, कहाँ से बेल दिखेगा? बोए तो क्या हो? बैर। हालेलुया। तो बेल कहाँ से दिखाई देगा? उस बैर को खाओगे तो क्या आएगी? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन जब बेल का जूस पियोगे तो क्या आएगी? बराबर। हालेलुया। साथी मिलेगी नहीं। हालेलुया। इसलिए बैर मत बोलो। हालेलुया। बेल उगाओ। क्या उगाओ? हालेलुया। बाइबल कहती है जब योनातन मना गया, हालेलुया, दिन में जब गया था तो क्या हुआ था? बेल का पेड़। हालेलुया। क्या हुआ था? बेल का पेड़। बेल का पेड़ उसे क्या किया? ठंडा किया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। बाइबल कहती है हालेलुया, तो इसलिए बेल लगाओ। हालेलुया। बेल का पेड़। हालेलुया वाली का बेल का पेड़ जब उगा, हालेलुया, उसको छांव दिया। हालेलुया। उसे बड़ा अच्छा लगा। फिर एक कीड़ा आकर क्या किया? वो तन मना गया।
इसके लिए बहुत गलत किया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा देख योना, हालेलुया, जिस पेड़ को तूने लगाया नहीं, तूने सींचा नहीं, हालेलुया, वो तुझे क्या दिया? केवल छांव दिया। उस पेड़ के प्रति इतना लगाव रख रहा है, इतना प्रेम कर रहा। सोच, निन्वे में जो 1,20,000 लोग हैं, हालेलुया, हालेलुया, उनको मैं कैसे यूं ही छोड़ दूं? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, उनको मैं क्यों छोड़ दूं जिनको मैंने उत्पन्न किया? हालेलुया, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो आपको भेजता है। हालेलुया, आपके पास किसको भेजता है? योना को। यदि आप योना की बात मानकर पश्चाताप कर लो, हालेलुया, आप योना की बात मानकर क्या कर लो? पश्चाताप, उपवास के साथ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बाइबल कहता है निन्वे के लोग कहाँ गए? उपवास में गए, टाट ओढ़े, राख लपेट कर टाट ओढ़े और उपवास में गए 3 दिन 3 रात। हालेलुया, तब उनके पाप क्या हुए? क्षमा हो गए और पूरा निन्वे क्या हुआ? हालेलुया, आज आपका परिवार भी बचेगा। आपने जो व्यभिचार किया है, जो चोरी किया है, जो गुनाह किया है, वहाँ के लोग क्या कर रहे थे? व्यभिचार, चोरी कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। लेकिन जब सब लोगों ने मिल कर किया, हालेलुया, पश्चाताप किया, 3 दिन 3 रात उपवास रहे, तो सबका पाप क्या हुआ? क्षमा हो गया, सब जीवन पा गए। आज आप भी जीवन पा जाओगे। हालेलुया, आपको क्या करना है? रोना है, उपवास में जाना है, पश्चाताप करना है परमेश्वर के सामने, वो आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। अब सोचो, आप उपवास नहीं रखना चाहते, आप पश्चाताप नहीं करना चाहते, आप घूमने टेकना नहीं चाहते, हालेलुया, आप अपने पाप को अंगीकार करना नहीं चाहते। हालेलुया। हर एक जो परमेश्वर की आज्ञा है ना मानना क्या है? हालेलुया। बाइबल कहती है, रहने में लिखा, हालेलुया, अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना। हम अनादर करें, हम क्या करें? पाप करें, गुनाह करें। हालेलुया। हम सोचते जब आप पाप करोगे तो पाप की मजबूरी क्या है? हालेलुया, वो तो इंटर करेगी। आप कब तक लड़ोगे? एक दिन तो आप पर हावी हो जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। किसी को कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा तू कब तक लड़ेगा? 6 महीने तक जी सकता है। कब? जब ये हार्ड इंजेक्शन लगता रहेगा और दवा खाता रहेगा। आप पैसों के दम पे कितने महीने जीवित रह सकते हैं? 6 महीने। लेकिन एक दिन तो आपको दम तोड़ना है। हालेलुया, तो आप मृत्यु से कब तक लड़ सकते हो? हालेलुया, जब तक आपके पास भी ताकत है, पावर, एक दिन तो आप दम तोड़। लेकिन जब आप उसकी आज्ञा मानोगे, हालेलुया, मृत्यु को हराकर क्या पाया है? वो आपके आगे खड़ा होगा। हालेलुया, बीमारी के आगे खड़ा होगा, उस समस्या के आगे खड़ा होगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। साथ में लिखा, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, उनका साथ मत देना। हालेलुया, क्योंकि आप सहभागी होगे तो आप भी उस दंड के क्या होगे? हालेलुया। आपको मालूम है 2 व्यक्ति हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। 2 व्यक्ति हैं, आम तोड़ने गए, हालेलुया, एक नीचे खड़ा है, एक ऊपर डाली पर चढ़ गया, इतनी मेहनत कर रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्या कर रहा? हाथ की आंधी आएगी, गिर सकता है, तूफान है, गिर सकता है, हाथ पैर टूट सकता है अगर फिसल गया तो। हालेलुया, लेकिन इतनी मेहनत से ऊपर से तोड़ा। हालेलुया, एक व्यक्ति कहाँ? नीचे आराम से बैठा, हवा ले रहा। हालेलुया, लेकिन कितना मिला मालूम है? आधा। क्यों आधा मिला? क्योंकि वो साथ में था। हालेलुया। भले आप नहीं कर रहे हो व्यभिचार, लेकिन आप व्यभिचार का साथ दे रहे हो तो आधा दंड आपको। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं ना, क्या करते हैं? हालेलुया, पैसे लेकर मैसेज पहुंचाते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। पैसा लेकर क्या पहुंचाते हैं? मैसेज। किसी के 4 सखियां हैं, हालेलुया, चल ठीक है तू मैसेज देना, मैं दे दूंगी। हालेलुया, मैसेज पहुंचाते। आप सोचो, हम कुछ नहीं कर रहे, बस चिट्ठी पहुंचा दी। हालेलुया, हम कुछ नहीं किया, हम केवल बात करा दी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कॉल किस पर आ रहा है? आपकी फोन पर। इस्तेमाल कौन हो रहा है? आपका फोन। हालेलुया, आप बराबर के क्या हो? हिस्सेदार हो। जब दंड आएगा आपकी जीवन में, आप कहोगे प्रभु हमने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, यही लोग कहते हैं ना, हमने कोई पाप नहीं किया। प्रभु कहते बेटा, हालेलुया, अगर तू बात ना कराई होती, अगर तू चिट्ठी ना दी होती, वो कैसे जान पाता?
हालेलुया। इसलिए आप बराबर के क्या हो, इसलिए वचन कह रहा हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। हालेलुया। आज मसीह लोग हालेलुया ऐसे ही पाप के क्या है, सहभागी हैं, और वो परमेश्वर से रोते गिड़गिड़ाते कहते परमेश्वर मुझे कोई फल नहीं मिल रहा। हालेलुया। आपका जब रिश्तेदार दारू पी रहा है, आप ले जाकर गिलास दे रहे हो। हालेलुया। आपका रिश्तेदार जब आया बीड़ी लेकर, आप उसे ले जाकर माचिस दे रहे हो। हालेलुया। आपका दोस्त जब गुटखा खाया, आप नहीं खाते नहीं, आप अपना धन दे रहे हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हमारे न जाने कितने मित्र, न जाने कितने दोस्त, हालेलुया, उन्होंने कहा प्रदीप भाई आप खाते नहीं, खिला तो सकते हो। हमने कहा आपको हम पनीर खिला सकते हैं, चिकन खिला सकते हैं, बिरयानी खिला सकते हैं, हालेलुया, लस्सी पिला सकते हैं, ठंडा पिला सकते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन हम आपको सिगरेट नहीं खरीद के पिला सकते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपको ठंडी लग रही, हम माचिस ने पूरा बंडल आपके घर पहुंचा सकते हैं, लेकिन बीड़ी पीने के लिए आपको हम एक तीली नहीं दे सकते। हालेलुया। लेकिन अगर हम एक तीली भी देंगे तो बराबर के क्या है, हकदार है। अब मित्र क्या कहते हैं, ए भैया प्रदीप से दूर रहो, ये माचिस भी नहीं देगा। हालेलुया। तलब लगेगी तो माचिस भी, ओ भैया दूर रहो, यही तो हम चाहते हैं। हालेलुया। हम तो यही चाहते हैं हालेलुया कि पाप से हम क्या रहे, दूर रहे। अगर पाप वहाँ है तो हम यही रहे, हम वहाँ जा ही नहीं पाए। हालेलुया। हम तो ये कहते हैं हालेलुया। लेकिन जब आप ये काम करें तो आज लोग मसीह लोग क्या कहते हैं, भैया हम करते नहीं। अब रिश्तेदार आ गए, अब शीशी लेकर घर में घुस ही गए, अब रिश्तेदार हैं उनको कैसे नाराज करें। हालेलुया। हालेलुया। बिटिया का ब्याह करेंगे 50,000 उधार देंगे। हालेलुया। लेगा नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जिस तू 50,000 के चक्कर में इतने पाप का भागीदार हो रहा है, 50 पीढ़ी तेरी फंस रही है। हालेलुया। 50 पीढ़ी क्या हो रही है, फंस रही है, आजाद नहीं हो पाएगी। हालेलुया। उसी पाप में फंसी रहेगी, उसी गुनाह में फंसी रहेगी। हालेलुया। मुझे ये मालूम होना चाहिए। आज मसीह लोगों को ये मालूम नहीं है, अपने मित्र का साथ दे रहे, अपने रिश्तेदारों का साथ दे रहे। हालेलुया। बुरे काम में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बराबर का हिस्सेदार हुआ। हालेलुया। इसलिए उस बुरे काम में सहभागी ना हो, सहमत ना हो। हालेलुया। आप गुनाह से बचे रहोगे, उस दंड से बचे रहोगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और जब साथ दोगे, हालेलुया, हर एक परमेश्वर के विरोध में जो काम है उनका साथ देना, आप बराबर के पाप के क्या हो, हिस्सेदार। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। आपके बच्चे जो 10 रुपए 5 रुपए पा करके नशे की चीज दूसरों को ला कर देते हैं, हालेलुया, ये भी क्या है, बराबर के आप हिस्सेदार। हालेलुया। अरे जी छोटा बेटा था, चॉकलेट के चक्कर में चला गया। हालेलुया। अरे चॉकलेट के चक्कर में चर्च तो नहीं आया ना, आपने उससे कहा था रास्ते में 10 रुपए की चॉकलेट दे, तब तो चर्च आने के लिए तैयार नहीं हो। हालेलुया। लेकिन 5 रुपए की चॉकलेट में वो नशे की चीज लाने के लिए चला गया। हालेलुया। कैसा बेटा। हालेलुया। आपके बेटे, आपका जो बेटा है, हालेलुया, उसकी संगति में है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। पाप का भागीदार। हालेलुया। इस संगति में है, ये मायने रखता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपको ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। आपको जांचने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि यदि वो इन सब कामों में है, कि जान लीजिए कि वो कहाँ रह रहा है, आपके घर में। वो पाप कहाँ रहा है, आपके घर में। आप कितना भी मेहनत करके धन ला रहे हैं, कितना भी परिश्रम करके धन ला रहे हैं, कितना भी प्रेयर कर रहे हैं, हालेलुया, इधर आप प्रेयर कर रहे हैं, इधर झोली में डाल रहे हैं, इधर वो झोली से निकाल कर हालेलुया। इसलिए मसीह लोग बढ़ नहीं पाए। हालेलुया। इसलिए आप असफल हो। बहुत सारी प्रार्थनाओं को करके, बहुत सारे चर्चेस में जाकर, बहुत सारे क्रूसेड करके, बहुत सारी मीटिंग करके आप क्या हो, असफल हो। कारण यही है, आप ध्यान दीजिए। हालेलुया। तो कमी कहाँ से है। हालेलुया। वो जो झोली में जिसमें हम धन रख रहे हैं, वो गुल्लक अभी तक भरा क्यों नहीं यार, 1 साल हो गए अभी गुल्लक भरा नहीं। हालेलुया। 1.5 महीने में गुल्लक हमारा क्या हुआ था, भर गया। हालेलुया। और इतना भरा था कि खुदावंद का काम भी किए और बच भी गया, इतना भर गया। 1.5 महीने के अंदर अंदाज ही नहीं, इतना तेल भरा। हालेलुया। गुल्लक में डालने वाले हम अकेले नहीं,
हमारा बेटा भी डालता था, हम भी डालते थे, पत्नी भी डालते। उसी तरीके जब आपका बेटा भी प्रार्थना करेगा, पत्नी भी प्रार्थना करेगी, आप भी प्रार्थना करोगे, गुल्लक तेजी से आनी चाहिए। हालेलुया। और निकालने वाले दो हैं। प्रार्थना कितनी है? एक लोग की, निकालने वाला दो लोग हैं। तो कहाँ से गुल्लक भरेगा भैया? हालेलुया। आप उस पाप पर, बीमारी पर कहाँ दे पाओगे? हालेलुया। इसलिए ध्यान करो। हालेलुया। उन्हें खींचो संगति में। हालेलुया। उनको परमेश्वर का ज्ञान बताओ, वचन बताओ। हालेलुया। अच्छे लोगों की संगति में रखो। हालेलुया। तब आपका गुल्लक क्या होगा? भरेगा। डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। एक छोटा सा गुल्लक, आधी उम्र बीत गई, नहीं भरा। हालेलुया। आज यही करना है। घर में 4 सदस्य हैं, एक सदस्य कह रहा मैं संभाल लूंगा। अरे कहाँ से संभाल लूंगा? हालेलुया। 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 अब 3 लोग हैं, तू कह रहा चाहे जितनी गर्मी पड़े मैं संभाल लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब गर्मी लगी, अब तू फैन लगाने गया, बिस्तर यहाँ लगाया और तू गया वहां प्लग में ताला। अब 3 लोग क्या करने वाले हैं? फैन को निकालने वाले। तू कभी हवा पा सकता है? तू भी सो सकता है? कभी नहीं सो पाएगा। हालेलुया। कारण ये है 3 हैं। हालेलुया। निकालने वाले हैं, एक लगाने वाला। तू लगा के आज ऐसे बैठा, वो निकाल दिया। हालेलुया। तू दूसरे को लगा कर पहटने गया, आ निकाल के दिखा, तब बने में दूसरा एक को पहटने गया उधर, दूसरा निकाल दिया। अच्छा दूसरे को उधर लगा कर इधर पहटने गया, पहट कर आया जैसे लेटा, तब तक वो दूसरा उधर से निकाल दिया। हालेलुया। तेरी पूरी रात इसी में बीत गई। आज आपकी पूरी रात प्रेम में चली जाती है। हालेलुया। कैसे? बेटे के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, इनके लिए, उनके लिए, और तू सो भी नहीं पाता सुख से। हालेलुया। और यीशु मसीह की, और रिजल्ट भी नहीं आता। हालेलुया। कारण यही है। हालेलुया। इसलिए सबको कहाँ रखो? प्रेयर में रखो, संगति में रखो, परमेश्वर के साथ रखो। हालेलुया। अब देखो कितनी तेजी से गुल्लक भरता है। हालेलुया। ये कारण है आज मसीह लोग जो पीछे हैं। हालेलुया। आज आपकी जो प्रार्थना सफल है, ये कारण है। हालेलुया। क्योंकि डालने वाला केवल एक है, निकालने वाले कई। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि हमारी प्रार्थना है हम जीत लेंगे केवल। हालेलुया। हालेलुया। हवा बहती आदम को ले ली। हालेलुया। आदम संभाल पाया हवा को? नहीं संभाल पाया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वो आदम को भी ले डूबी। हालेलुया। आदम आनंद से रहता था, उसको भी ले डूबी। सोच वो। हालेलुया। आप कैसे संभाल लोगे? ये हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यदि आपकी 1 घंटे की प्रार्थना है तो कम से कम आपके घर के सदस्य चाहे 10 मिनट की प्रार्थना करें। प्रार्थना करना क्या है? अनिवार्य। कम से कम निकाले तो ना, कुछ डालते रहे। हालेलुया। आप 100 डाल रहे हो, हालेलुया। 10 डाल रहे, लेकिन डाल तो रहे, निकाल तो नहीं रहे ना। वो बढ़ेगा, वो क्या होगा? बढ़ेगा। हालेलुया। उसी प्रकार से आप 1 घंटे प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। आप डेली संगति कर रहे हो, हफ्ते में 3 दिन संगति कर रहे हो, लेकिन आपके घर के सदस्य जरूरी है चाहे एक ही दिन संगति करे, उनको संगति करना क्या है? हर एक सदस्य को जरूरी है क्या हफ्ते में 1 ही दिन संगति। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप अकेले 3 दिन संगति कर रहे हो, लेकिन वो एक भी दिन नहीं कर रहा। आप रोज 100 डाल रहे हो। हालेलुया। और वो रोज निकाल रहा। आप हफ्ते में 3 दिन डाल रहे हो 100। हालेलुया। लेकिन वो रोज क्या कर रहा? गल्ला बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। आज यही कर रहा है, आप प्रार्थना रोज करते हो, लेकिन आपके घर के सदस्य एक भी दिन नहीं है, एक भी दिन संगति नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको सफल बनना है तो संगति में रखो, चाहे वो 10 मिनट ही प्रार्थना करें। हालेलुया। लेकिन पीरियड में क्या हो? बैठे। हालेलुया। हमारा बेटा है, 2 बेटे हैं। हालेलुया। उनको हम प्रेयर के लिए क्या करते हैं? मारते भी हैं। हालेलुया। हालेलुया। इन्हीं के बच्चे हैं, चलो खेलने दो। नहीं, तुम बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, प्रार्थना करो, उसके बाद खेलने चले जाओ, लेकिन बैठो जरूर। कम से कम डालो, प्लस करो, माइनस मत करो। हालेलुया। यदि हम 100 डाल रहे, तुम 10 ही डालो, 110 हो जाएगा। लेकिन हम 100 डाल रहे, आप निकालोगे 10, तो क्या होगा? 90 होगा, बढ़ेगा नहीं। हालेलुया। कमी होगा। हालेलुया। इसलिए उनको हम डांटते हैं, मारते भी हैं कि बैठो आकर,
चाहे 10 मिनट ही बैठो, लेकिन बैठो, संगति करो, चाहे आधे घंटे की संगति करो, लेकिन कुछ डालो तो सही। हालेलुया, यीशु मसीह। जहाँ कुछ नहीं वहाँ अगर 10 डाला गया, हालेलुया, हफ्ते में कितना हो गया? 80 हो गया कि नहीं? हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। और जब 80 हुआ और हफ्ते में जब गुल्लक फोड़ा तो पापा 80 मेरे वाले में कैसे होगा? बेटा तो 10 दौड़ डालता था। ओ जी 80 हो गया, अब इसमें से हम एक बुक खरीद लेंगे। हालेलुया, उसके अंदर क्या बढ़ेगी? लालसा। अगर हम 20 डालेंगे तो भी बारी करिए। बेटा अगर तू 100 डालेगा ना तो जल्दी से साइकिल खरीद लेगा। तो क्या कहेगा? मुझे गाड़ी खरीदना है, वो 500 डालना चालू करेगा। हालेलुया, कितना डालना चालू करेगा? 500 डालना, क्योंकि उसे गाड़ी खरीद लेगी। हालेलुया, और फिर जब कहेगा नहीं मुझे कार खरीदनी है, वो 1000 डालना चालू करेगी। फिर कहेगा नहीं मुझे होना है, खरीदना है। वो अपनी प्राइस को क्या करता जाएगा? बढ़ाता जाएगा। जब उसे मालूम हो जाएगा हालेलुया कि ये मेरा है, जब वो पिता जब वो पूछेगा पापा 80 कैसे मिल गया हमें, वो कहेगा बेटा तेरे वाले गुल्लक में 80 निकला, तू 10 नोट डालता था ना, 8 दिन का 80 हुआ। तो सोचेगा हाँ मैं रोज 10 डालता था, 80 हुआ। तो वो फिर सोचेगा, डालेगा जरूर, कहेगी यार तो 8 दिन में अभी मैं रोज खा जाता 10 नहीं मिलता, नहीं मिलता। हालेलुया, जब वो बेटा समझेगा यार मैं अपने पिता के साथ रोज फिर बैठता था, मैं फर्स्ट आया क्लास में। हालेलुया, यीशु मसीह की केवल 10 मिनट बैठता था। अगर मैं 20 मिनट बैठूं, अगर मैं और समय व्यतीत करूं, मैं टॉप जा सकता हूँ। हालेलुया, मैं कहाँ टॉप हो सकता हूँ? हालेलुया, मैं अधिक और समय दूं तो मैं जिला टॉप हो सकता हूँ। हालेलुया, आप पूरी ऑल इंडिया टॉप हो सकते हैं। हालेलुया, आपको क्या करना है? अपना समय खुदावन के सामने रख देना, आप ऑल इंडिया टॉप हो जाएंगे। हालेलुया, जब रखोगे ही नहीं हालेलुया तो कहाँ से? इसलिए बच्चे कह रहा है क्यों? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 8 में लिखा क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया, ज्योति क्या है? हालेलुया, कह रहा है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उलाहना दो। हालेलुया, क्योंकि उनकी गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सुनने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। हालेलुया, क्या है? हालेलुया, वो कह रहा जाग। हालेलुया, तब तुझ पर क्या चमकेगी? ज्योति। और जब सोता रहेगा तो ज्योति कहाँ से चमकेगी? हालेलुया, हालेलुया। माना लाइट है, आप सो गए, लाइट कट गई, आपको मालूम नहीं, उठे अंधेरा। अगर आपको मालूम होता, जागते रहते, जैसे लाइट कट गई आप अपना चिराग जला देते। हालेलुया, फिर जो खड़बड़ हुआ, जो चोरी हो गया, वो चोरी ना होता। जब खड़बड़ हुआ उसी कहाँ गया था, आपने जब उठ कर देखा चिराग जलाया तो पता लगा आगे वाले कमरा का सामान। हालेलुया, अगर आप जागते रहते और जैसे लाइट कटी चिराग जला देते। हालेलुया, लाइट जलने के कारण हालेलुया, वो चोर जानता कि कोई है तभी लाइट जल रही है। हालेलुया, अगर लाइट होती है तो समझेगा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, जागते हैं। इसलिए लिखा, इसलिए 15 में लिखा, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है,
दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे नुकसान होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए भजन और कीर्तन क्या हालेलुया भजन करते रहेंगे। बाइबल कहती है जहाँ हम 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ परमेश्वर होता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने रहोगे, परमेश्वर के बीच में रहोगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आपको मालूम है कि मिस्रियों के देश में जैसे ही परमेश्वर प्रवेश किया, दुष्ट आत्मा जो है वो 1000 से अधिक थी, पूरी सेना समेत थी, वो दूर से देखकर क्या करे, हे प्रभु तू मुझे दुख देने, हालेलुया, दुख देने, हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के सामने रहोगे, वो जो हावी होने वाला है, हालेलुया, वो हावी नहीं होगा, हालेलुया, वो दूर से ही देखकर क्या होगा, हालेलुया, परमेश्वर के सामने बैठे, उसकी संगति में बैठे, बुरे काम में साथ मत दो, दुष्टों का साथ मत दो, हालेलुया, व्यभिचार का साथ मत दो, हर एक गंदे कामों में साथ मत दो, बुराई कोई कर रहा उसको साथ मत दो, हालेलुया, किसी ने बुराई की, हालेलुया, वो जी उसने कहा हाँ नहीं कह, आप झूठी साक्षी दे रहे हो, आप बराबर की क्या हो, भागीदार, हालेलुया, जितना पाप वो कर रहा है उतना आप भी कर रहे हो, आप एक छोटी सी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति आया, एक बहन आई, हालेलुया, उसने कहा मेरा पति भी गवाही दे, हालेलुया, तो 10 लोग बच सकते। हमने कहा कौन सी गवाही, गवाही क्या है, झूठी, कि उनसे बोलना है कि हमने ये देखा ये नहीं देखा। हमने कहा सच क्या है, उसने कहा सच तो ये है उसने ये देखा था, हालेलुया। हमने कहा जो गुनाह किया है वो तो सजा पाएगा, हालेलुया। आपको सच बोलना है, अगर बोलना है तो सच बोलना, नहीं तो कुछ नहीं बोलना। गूंगे बन जाओ, क्या बन जाओ, गूंगे मैंने ना कुछ देखा ना सुना। लेकिन यदि आप सोचो वो अगला लोग क्या करा, वो बता रहे थे कि अगले लोग घर पर आए थे, कह रहे 1 लाख ले लो, हालेलुया, आपको वही पलट दो, आप जो कहो वही मान्य होगा, हालेलुया। हमने कहा माना आपने 1 लाख ले लिया, हालेलुया। अब कितने बच्चे, अरे कई बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, हालेलुया। हमने कहा कितना आएगा, हालेलुया, 4 बच्चों में कितना आएगा, 25-25, हालेलुया। एक आईफोन खरीद पाएगा, बस क्या खरीदेगा, एक आईफोन, भी अच्छा वाला खरीद ही नहीं पाएगा, नॉर्मली आईफोन खरीद पाएगा, हालेलुया। उसके बाद रिचार्ज कहाँ से डलाएगा, हालेलुया, भोजन कहाँ से खाएगा, हालेलुया। अब 10 लोगों का पाप अब सोच तेरे 4 बच्चों में आएगा, हालेलुया, तो कितना जाएगा, हालेलुया, 2.5 लोगों, हालेलुया। अब सोच 2.5 लोगों का पाप, अभी तेरे बच्चे कितने बड़े हैं, कितने छोटे, उठा पाएंगे, पूरी लाइफ दबे रहेंगे। आज यही कारण आपके बच्चे पूरी लाइफ दबे, आपका परिवार पूरा लाइफ दबा है, हालेलुया। हमने कहा पूरी लाइफ क्या रहेंगे तेरे बच्चे, दबे रहेंगे, कभी उठ नहीं पाएंगे तेरे झूठ बोलने के द्वारा, हालेलुया। तेरे बच्चे पूरी लाइफ दे, तू क्या चाहती है, मैं झूठी गवाही दिलवा दूं, हालेलुया। वो कहती इसीलिए गुरुजी आपसे सलाह लेने आई। मैंने कहा मेरी सलाह ये है, अगर दे रहा है तो सच्ची गवाही देना, हालेलुया। अरे गुरुजी उसके बच्चे हैं, जेल चला जाए। हमने कहा जिसको बचाने की कोशिश कर रही है, हालेलुया, जिसके विरोध में क्या उसके बच्चे नहीं, सबके बच्चे, हालेलुया। जो पाप किया वो सजा पाएगा, चाहे हम हो, हालेलुया। आप झूठी साक्षी लो, हालेलुया, पैसों के चक्कर में झूठी साक्षी मत दो। हमने कहा तेरे बेटे 2.5 लोगों का भार कहाँ उठा पाएगा, 2.5 लोगों का पाप का भार कहाँ उठा पाएगा। अभी इतना छोटा अपने पैर पे खड़ा होने के योग्य नहीं है कोई बच्चा, तो हालेलुया। सोच जब अभी से उसके ऊपर इतना बड़ा आएगा भार, हालेलुया, वो तो बढ़ भी नहीं पाएगा, बौना हो जाएगा, हालेलुया, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए हालेलुया, झूठी साक्षी, यदि आप कभी झूठी साक्षी दिए भी हो तो आप उसके लिए क्या मांगो, क्षमा मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे गुनाहों की सजा मेरे बेटों को मत दे, मेरी बेटियों को मत दे,
हालेलुया। मैं भीख मांगती हूँ, मैं तुझसे दया मांगती हूँ, तुझसे क्षमा मांगती हूँ। अगर मैंने कभी झूठी साक्षी दिया हो, परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे और मेरे बेटों को क्या कर। हालेलुया। यदि आपने कभी दिया भी है जाने जाने में, हालेलुया, आपको मांग लेनी है। हालेलुया। यदि आप नहीं मांगोगे, हालेलुया, उनके जीवन में बना रहेगा। इसलिए मनुष्य को हर दिन, प्रतिदिन, हर समय क्या मांगना चाहिए? क्षमा मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। और लोग आज क्या कहते हैं? मसीह लोग, हमने कौन सा पाप किया? जब से प्रभु को जाना, ना 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 ना, किसी की एक सुई नहीं चुराया और सूजा भी निकल कर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा सा रंभा चुरा कर बैठा है, दरवाजे के पीछे रखा कोने में, कह रहा नानी के नाना के यहाँ से आया था। हालेलुया। वो जब घर बन रहा तो 500 के सरिया मंगाए थे नीचे स्पेशल डालने के लिए। अब बताओ, इतनी बड़ी सरिया मंगाए। हालेलुया। जाके नाना के यहाँ तोड़ो तो उसमें 200 की सरिया लगी, 500 की कहाँ से आई? हालेलुया। टोटल झूठ। हालेलुया। उभार आप कहाँ रख रहे हो? अपने पेटों पर। हालेलुया। आपको रिली बता दे, रिली गवाही, एकदम रियल गवाही लाइफ की। हालेलुया। एक बार की बात है, एक छोटा सा ग्लास, एक छोटा सा ग्लास, हालेलुया, हालेलुया, हमने देखा, हमारे घर के लोगों ने देखा, कहा ये हमारा ग्लास है। उसने कहा ना 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 ना, ये हमारी दीदी की बिटिया के यहाँ कुछ पड़ा था तो वहां से हमें मिला। इतना बड़ा झूठ। आज ग्लास के कारण पूरा परिवार क्या है? तब एक छोटा सा झूठ उस ग्लास में सिमट के रहे। हालेलुया। आपका एक झूठ आपकी पूरी लाइफ को क्या करेगी? सिमट। इसलिए मसीह में आए हो किस लिए? पश्चाताप करने के लिए, क्षमा पाने के लिए। हालेलुया। इसलिए मसीह में जब आए हो तो पश्चाताप करो, क्षमा मांगो। हालेलुया। अपने पापों के गुनाहों को कल हमने आपको बताया ना। हालेलुया। ओ पापा के पापा के पापा के पापा के पापा, रटते जाओ जब तक आपकी सांस बंद रहे, रटते जाओ। हालेलुया। अर्थात आदम से लेकर आज तक, हालेलुया, गुनाह पापों उनको क्या कर। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग क्या सोचते, बस मसीह में पहुंच गए सब कुछ मिल जाएगा। मसीह ने कहा आओ सब। हालेलुया। ना हम झूठी संतावना देते हैं, हालेलुया, ना झूठ का प्रचार करते हैं कि आ जाओ मसीह में तुमको आनंद मिल जाएगा। नो, मसीह में आने के बाद आपको और संघर्ष करना पड़ेगा। अभी तक तो झूठ से आप पेट भर लेते थे, व्यभिचार से पेट भर लेते थे, चोरी से भर लेते थे। हालेलुया। लेकिन मसीह में आने के बाद आपको सब छोड़ना पड़ेगा। आपको मेहनत की खानी पड़ेगी, ईमानदारी की खानी पड़ेगी, सच्चाई की खानी पड़ेगी, खराई की खानी पड़ेगी। हालेलुया। तब तो मसीह आपका करेगा, तब तो आपको फलवरी करेगा। हालेलुया। 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 जो सत्य का तराजू है, हालेलुया, वो कभी झुकता नहीं, उसे कितना भी झुकाओ। हालेलुया। यदि आप सत्य के साथ हो तो आपको कोई झुका नहीं। हालेलुया। सत्य के साथ, किसके साथ रहो? सत्य के साथ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पिता ने कहा सत्य को जान सब तुझे क्या करेगा? और जब तक नहीं जानोगे आप स्वतंत्र, आज तक आप सत्य नहीं जान पाओगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 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 स्वीकार कर लो आराधना,
God.
बांट देंगे। सभी लोग रोटी को ले लेंगे। यस, सभी लोग रोटी को हाथ में ले लेंगे। आज हम सब एक साथ रोटी को खाएंगे, सब अपने हाथ में रोटी को ले लेंगे। आज हम सब एक साथ रोटी को खाएंगे। आज लोग बिठा रहे मेरे पिता, निश्चय हमसे भी इससे कहे पिता, एक लोग एक साथ पिता इस रोटी को ग्रहण करने पाए। तेरी संगति में ये दुआएं लेकर परमेश्वर हमारे हर एक पाप को जो हम नहीं भी जानते, हमने जाने अनजाने को झूठ बोलना, किसी के साथ कुछ गुनाह किया, परमेश्वर हमारे उस गुनाह को क्षमा कर। वो गुनाह हमारे बच्चों पर ना है, वो पाप हमारे पीढ़ी पर ना है, परंतु करे पिता तू क्षमा कर। जो हमने पाप किया था, उस पाप का दंड हमारे बच्चों में ना आए, हमारे वंशज में ना आए, हमारे यानी पीढ़ी में ना आए। करे पिता हम इसलिए क्षमा चाहते हैं। लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करें, लगातार क्षमा मांगे, लगातार लगातार लगातार। एक भाई बहन सब एक साथ रोटी को लेंगे। एक भजन को गाएंगे और हम रोटी को लिए रहेंगे। रोटी को हाथ में लेकर हम गीत गाएंगे। प्यार है माँ तेरा, प्यार है तेरा, प्यार है माँ तेरा, प्यार है जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सिंचाया मुझसे ताकि आए हरियाली, तूने सिंचाया मुझसे ताकि आए हरियाली। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साथिया, तूने मेरे किया, जो मैं भूला ना किया, तूने मेरा किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सिंचाया मुझसे ताकि आए हरियाली, तूने सिंचाया मुझसे ताकि आए हरियाली। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी।
कि हमारे, तो फिर हम आपकी जय जयकार क्यों ना करें? तूने हमें जीवन दिया, तो फिर हम आपकी जय जयकार क्यों ना करें? तूने हमें आनंद दिया, फिर हम आपकी गवाही क्यों ना दें? तूने हमें जीवन दिया, फिर हम आपकी बड़ाई क्यों ना करें? तूने हमें खुशियाँ दी, इस कारण नहीं प्रभु, परंतु इस कारण तुमने मुझसे प्रेम किया, इस कारण हम आपकी गवाही। ये कारण है कि तूने मुझे चंगा किया, इसलिए नहीं प्रभु, इस कारण कि तूने मेरा नाम लेकर, इसलिए मैं तेरी गवाही देना चाहता हूँ। यस लॉर्ड, इसलिए मैं जय जयकार करना चाहता हूँ। तूने हमारे लिए अपने आप को बाहर किया, अपनी देह पुत्र बने और हमसे कहा ये सुन कर हमें याद कर, तुम यही आज आपके वचन के अनुसार हम सब भाई बहन यहाँ इकट्ठे हैं। आज जो आपने हमें इस लाहौर स्मृति में भाग्य होने के लिए अनुग्रह प्रदान किया करेंगे, हम आपका धन्यवाद। आज बहुत है प्यारे पिता, जो चाह कर भी प्यारे पिता आपके लहू और रोटी में शामिल नहीं, पिता परमेश्वर का धन्यवाद। आपने इस योग्य ठहरा करके आज की रोटी में हमें अपने पास बुलाया, तो आपकी देह में शामिल हो, हम आपके साथ एक मन हो जाए, एक तन हो जाए, अपनी महिमा के मौसम को अच्छा रखा, कभी पृथ्वी पर मेघ बरसाया और बहुतों को आनंद दिया, आपका धन्यवाद जीसस। लेकिन बहुतों ने आपको गाली दी, बहुतों ने कोसा, नहीं मेरा घर, मेरी मढ़ा चूक, लेकिन प्रिय पिता आप तो हर एक को देखता है, आप तो सदैव सबका ध्यान रखता है, आपने सबके हित के लिए काम किया। भले इस वर्षा से हमारी हानि हो, लेकिन फिर भी वर्षा हो, भले हमारी छप्पर चू जाए, लेकिन फसल न सूखने पाए, भले ही हम भीग जाए, परंतु फसल न सूखने पाए, भले हमारी पन्नी उड़ जाए, लेकिन आप अपनी वर्षा को करिए, ताकि लाखों किसानों की पन्नियां उनके छत पर पड़ी रहे, ताकि लाखों किसानों की खुशियां उनके घर में बनी रहे। इसलिए मेरे पिता तू केवल हमारी खुशी के लिए नहीं, परंतु लाखों की खुशी, तू हजारों की खुशी के लिए करे, तू तेरी जो इच्छा है तेरे पिता वो कर दे, और हम भी मेरे पिता तेरी इच्छा के अनुसार ही चलने पाए। आपकी इच्छा है मेरे पिता आज के दिन में हम आपकी महिमा करें, निश्चित मेरे पिता हम महिमा करने पाए। यदि आपकी इच्छा है आज के दिन में हम कहीं किसी नगर में जाए, कुछ दिन हम नगर में जाने का, यदि आपकी इच्छा है कि आज रात में हम सोने पाए, यदि आपकी इच्छा है कि आज रात में हम आपके साथ बैठे, निश्चय मेरे पिता उस रात में मेरे पिता हम आपके साथ बैठने पाए, अर्थात हमारे जीवन से हर एक हालत हर एक नींद मेरे पिता हर एक थकान दर्द लाए और हमें बल दीजिए, हम आपके साथ बैठने पाए मेरे पिता, संभाला मेरे पिता, इससे आगे भी संभाला भारत देश को, नागरिक को, शासन को, बीमारियां हैं पहले भी लहू लगाते हैं पहले हर एक को पहले बीमारी समस्या से बचाना, सदा सर्दो हर एक पर बना जो नहीं भी है बीमार है